गाइस वेलकम टू माय चैनल, दिस इज माय चैनल जय मां सीता देवी। कैसे हैं आप सब? शक्ति चलने के बाद तंत्र होता है? हाँ होता है, डेफिनेटली होता है। आपने बहुत जगह सुना होगा तंत्र होता है तो ये होता है वो होता है, लेकिन अगर आपके साथ शक्ति चल रही है या आपके ऊपर सवारी आती है या आपके ऊपर बहुत सारी सिद्धियां हैं तो क्या आपके ऊपर तंत्र करना आसान है? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी अगर शक्ति वचन में है तो आपके ऊपर तंत्र नहीं आने देगी। अगर आपकी शक्ति वचन में नहीं है, गुरु नहीं है, गुरु ने वचन नहीं लिए शक्ति से, तो आपकी सिद्धि शक्ति क्या करती है, साइड खड़ी हो जाती है, वो आने देती है। जो भी प्रेत होते हैं, जो भी जिन्होंने क्रिया की, जो भी तांत्रिक है या आपका पड़ोसी है या आपके गुरु वहाँ से तंत्र कर रहे हैं या कोई भी XYZ कोई भी अगर आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर रहा है, अगर आपको डाउट है कि आपकी शक्ति वो चुरा रहा है या आपको बांध रहा है तो कैसे पता चलेगा, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगी। ऐसा नहीं कि अगर आपके ऊपर शक्ति चल रही है या सिद्धियाँ हैं तो आपके ऊपर तंत्र नहीं हो सकता है। 10% ही सही, 20% ही सही, प्रभाव आता ही आता है। लेकिन अगर आपकी शक्ति वो लेवल की है, आपके पास फरिश्ते हैं, आपके पास पैगंबर हैं, पीर हैं, आपके ऊपर काली माता की, भैरव जी की सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, शमशानी शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, तो इतना आसान नहीं है आपको हिला पाना या आपको तोड़ पाना या छोटी मोटी नेगेटिविटी आपके ऊपर ट्रिगर कर पाना, इतना आसान नहीं होता है। तो डरने वाली बात नहीं है, अपनी भक्ति पर सबसे ज़्यादा विश्वास करना और भक्ति को कभी भी कम नहीं होने देना है, भक्ति को बढ़ाना है। मेरे पास जो भी लोग आते हैं काउंसलिंग में, मैं उनको काउंसलिंग में थोड़ा बहुत सिखा देती हूँ। क्योंकि अच्छा नहीं है कि काउंसलिंग, जैसे मेरा दिल है कि मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे पता है आगे चल के इसके ऊपर वार होंगे, तो मैं उनको बता देती हूँ। हालांकि कोई जल्दी बताता नहीं है कैसे अपने आप को मजबूत रखना है, कैसे सेफ्टी में रखना है, बट आप लोग जब जुड़ते हो किसी अच्छे इंसान से, वो इंसान दिल खोल कर बात करेगा, दिल खोल कर आपको बताएगा, तो उसकी बातों का मान रखना, उसकी चीज़ों को सीखना, एटलीस्ट एक बार अपने लाइफ में ज़रूर फॉलो करोगे तो आपको उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं तो आपको अनुभव तो ज़रूर होगा, ताकि आप 4 लोगों को और सिखा सको। जब भी आपके ऊपर तंत्र क्रिया होगी, अगर आपकी सिद्धि शक्तियाँ बहुत कम हैं और आपने उससे पहले ही लोगों को पता चल गया कि आपके ऊपर शक्तियाँ हैं, तो वो बांधना शुरू कर देते हैं शरीर को, उसको कहते हैं तंत्र करना। अगर आपके DNA के काम से किया गया, जैसे बालों से किया गया, तो आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और सर के बाल बहुत ज़्यादा गिरेंगे। ठीक है, अगर आपके कपड़ों से किया गया तो आपके कपड़ों में, जो भी आप कपड़े पहनोगे, नए पुराने अंडरगारमेंट्स जो भी होंगे, उसमें छेद हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे पहचान सकते हो आप। और छेद हो जाएंगे मतलब ऐसे नहीं कि बहुत पुराना कपड़ा है तो छेद हो गया, नए कपड़ों में भी हो जाएगा। आपके कपड़ों में से ना गंदी गंदी स्मेल आएगी, आप परफ्यूम भी लगाओगे तो भी स्मेल आएगी, आपके बॉडी में से स्मेल आएगी गंदी गंदी। आप नहा रहे हो 2-3 बार, फिर भी आप बहुत ज़्यादा नहाते हो, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत गंदा लग रहा है, इरिटेट। क्योंकि देखो, अगर आपके ऊपर शक्ति चलती है तो वो शक्ति आपको खुद बताती है कि कब क्या करना है, और अगर आपको गाइडेंस आनी बंद हो गई तो पहचान लेना कुछ गड़बड़ है। और 1 दिन से ज़्यादा, 2 दिन से ज़्यादा, 1 हफ्ते से ज़्यादा, 1 महीने से ज़्यादा अगर आपको गाइडेंस आनी बंद हो गई, गाइडेंस का मतलब होता है कि इंट्यूशन पावर का बंद हो जाना, या इंट्यूशन पावर आपको जो कहती थी, जो बताती थी, अगर वो नहीं आ रहा है, वो विचार नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो, शक्ति 24 घंटे एक्टिव नहीं रहती, इंट्यूशन 24 घंटे एक्टिव होती है हमारी, तो वो आपको हमेशा सजेस्ट करती रहती है कि ये करना है, वो करना है ना। तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं महसूस हो रही है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो आप अपने गुरु के पास जाकर के अपना इलाज कराओ। आप अपना खुद का इलाज कब कर सकते हो? जब वो लेवल की विद्याएं आपको आती हों। ऐसा नहीं कि खुद का इलाज नहीं कर सकते, खुद का इलाज कर सकते हो, क्योंकि किया है मैंने अपना खुद का। लेकिन इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जब आप सोशल नेटवर्किंग पे आते हो या आप 10 लोगों के साथ उठते बैठते हो या आप लोगों के बारे में पता चलता है, तो लोग आपको पूरा प्रॉपर छेड़ने की कोशिश करेंगे, पूरा आजमाएंगे कि हाँ भाई ये देखते हैं कितनी बड़ी वो है, या जो भी है, मतलब जो भी लोग सोचते हैं, उनकी जो भी गलत धारणाएं, तो आपको हिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो मैं काबिल बनाती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई दीक्षा नहीं देनी है, मुझे किसी को कोई मंत्र नहीं देना है। लेकिन हाँ, ये है कि जिन लोगों ने आज तक सीखा है सेफ्टी, और जिन लोगों ने सच में विश्वास से करा है, उनके घर में सेफ्टी ही सेफ्टी है, सिक्योरिटी। कोई भी आसानी से तंत्र नहीं कर सकता। तो मैं जो अपने ऊपर करती हूँ लागू, वही सिखाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ और कर रही हूँ और आपको कुछ और सिखा रही हूँ, कोई मतलब ही नहीं है हमारा फिर शक्ति चलाने का। आपको जब भी ऐसा लगे कि आपके पैरों में हमेशा थकावट रहती है, आप सुबह उठ रहे हो तो आपके पैरों में दर्द है, आपके पैरों में चुभन सी महसूस होती है, अगर आपके हाथों में, लेफ़्ट साइड में अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत बनी रहती है, राइट साइड में क्यों नहीं दिक्कत बनती? क्योंकि राइट साइड जो है देवी देवता का माना जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ, जब कोई शक्ति आपके साथ है और आपके ऊपर फिर भी तंत्र क्रिया हो रही है तो शक्ति एक्टिव रहती है।
ऐसा नहीं कि शक्ति एक्टिव नहीं है या शक्ति को हटा दिया गया, नहीं, किसी की मजाल नहीं कि कोई शक्ति को छीन सके। आपके शरीर का बंधन करके क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में आपकी नेगेटिविटी के प्रेत खड़े हो जाते हैं और राइट साइड में आपके देवी देवता खड़े रहते हैं। अब आप बोलोगे कि देवी देवता खड़े हैं फिर भी वो क्यों नहीं हटा रहे, क्योंकि देवी देवता कभी भी प्रेतों से फाइटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको देवी देवता, अगर आपको चाहिए कि यार नेगेटिविटी से फाइटिंग करने की कोई शक्ति, तो उसके लिए आपको शमशानी चीज़ों में जाना पड़ता है, प्रेत सिद्ध करने पड़ते हैं, अग्नि पताल सिद्ध करना पड़ता है, आपको प्रचंड भैरव सिद्ध करने पड़ते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये आपके नेगेटिविटी से फाइट करने के लिए होती हैं, ठीक है। जैसे अघोरीज होते हैं, अघोरी क्यों रखते हैं इतनी सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ, क्योंकि आसान नहीं है उनके साथ लड़ पाना, आसान नहीं है उनके ऊपर तंत्र कर पाना, इसीलिए रखते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि अरे हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं और हमारे पास तो सिद्धियाँ भी हैं, माता काली दर्शन भी देती हैं, हमारे भैरव बाबा हनुमान जी भी दर्शन देते हैं, तो वो आपको संकेत देते हैं कि बेटा ऐसी ऐसी चीज़ आई है, सपने में दिखाई देने लग जाएगी, रोज़ कंटिन्यू 1 दिन 2 दिन छोड़ के रोज़ आपको दिखने लग जाएगा। 12 से 3 आपको नींद कम आएगी तो बहुत ज़्यादा डरावने सपने आएंगे। उसी से पहचान सकते हो कि कितनी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी नेगेटिव भेजी गई है, क्योंकि 12 से 3 ना आपको दर्द हो सकता है बॉडी में, आपकी नींद ख़राब हो सकती है, या अगर आप सोओगे तो बहुत गंदे गंदे विजन्स आ सकते हैं। कोई महिला कोई पुरुष आपको बिना वस्त्र के दिखेगा, कोई सेक्सुअल होने की कोशिश करेगा, या आपको सोते समय ऐसी कोई गंदी स्मेल आ सकती है, या आपको ऐसा लग सकता है कि आपके बाजू में कोई आपकी चीज़ खड़ी हुई है जो कि पहले कभी नहीं लग रहा था, अचानक से लगने लग गया। तो ये प्रेत छोड़ने के संकेत होते हैं, आपके ऊपर तंत्र क्रिया करके प्रेत छोड़ दिए गए हैं। अब उसको काटने के लिए या तो आपको किसी के सानिध्य में जाना पड़ेगा, ताकि आपकी जो भी अला है बला है गुरु ले या कोई भगत अपने ऊपर ले ले और फिर उसको मुक्त करा दें। हमारा काम क्या होता है कि हम प्रेतों को खींचते हैं या आत्माओं को खींचते हैं और उसको मुक्त करा देते हैं, मतलब उसकी मुक्ति करा देते हैं, ताकि वो भी अपनी अगली डायमेंशंस के लिए तैयार हो जाए। अब आपके ऊपर जब शक्ति चल रही है, आप बोलोगे कि शक्ति चल रही है तो हमें दिव्य दृष्टि पे क्यों नहीं दिखा रही है, या हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रही है, बस हमें बताना ही काम होता है उनका। नहीं, आपको बचा रही हैं वो। अगर उनका साया नहीं होता, शक्तियों का साया आपके ऊपर नहीं होता, तो वो प्रेत आपको कब तक ख़त्म कर दिया होता। ऐसे मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, और मेरा बहुत नज़दीकी का केस भी देखा मैंने कि सच में उनके ऊपर हनुमान जी की सिद्धि है, सवारी है, और आज भी वो लोगों के जन कल्याण के लिए काम करते हैं। उनके ऊपर 3 बार मारण क्रिया कर दी गई। अब बेनिफिट ये हुआ कि मारण क्रिया करने वाले ने कर तो दी, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा जिसके ऊपर हनुमान जी थे, क्योंकि उन्होंने बचाया। मैं अगेन वही रिपीट कर रही हूँ कि वो आपको कुछ भी खतरा नहीं आने देते हैं। वो आपको बता देते हैं कि फ़लाना चीज़ यहाँ से भेजी गई है, यहाँ तक कि उसका नाम भी आ जाएगा, उसकी शक्ल सूरत भी आ जाएगी, उसके घर का एड्रेस भी आ जाएगा। अगर आपकी सिद्धि पावरफुल है तो, अगर आपकी पाठ पूजा पावरफुल है, आपके ऊपर शक्तियाँ हैं बहुत पावरफुल, तो वो एक एक डिटेल आपको बता देती है। हाँ, कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं, ये भी हो सकता है। बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारे पुरुष, उनके ऊपर हमला होता है, शक्तियाँ उनको बताती है, लेकिन बिकॉज ऑफ वर्क के काम हैं, बच्चे हैं, घर में बहुत ज़्यादा चहल है, तो हम इतना ध्यान नहीं देते, हमें दिखती हैं चीज़ें। ऐसा मेरे साथ भी होता था पहले कि कुछ भी चीज़ दिखी, हाँ दिखी होगी, होता है, क्या हो गया, कहीं मंदिर से आगे कोई चीज़ दिख गई, कोई प्रेत दिख गई, कोई चुड़ैल दिख गई, कोई रायन दिख गई, हाँ ठीक है दिख गई, ऐसा मैं भी एकदम कैजुअल लेती थी। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि कोई भी चीज़ अननेसेसरी आपको नहीं दिख रही है। अगर शक्ति आपके साथ चल रही है, प्रेतों का दिखना कुछ ना कुछ आपको बता रहा होता है, या तो तंत्र क्रिया से आया है या कहीं जगह से आया होगा, तो उसको निकालना बहुत आसान होता है। अगर किसी ने भेजा है तो बार बार आपको अटैकिंग करेगा, आपको बीमार करेगा, आपके जो चक्र है उसको ब्लॉक कर देगा, आपकी थर्ड आई को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, एक परत सी बैठ जाएगी उसके ऊपर, आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, आपकी पाठ पूजा का मन नहीं करना, बॉडी का नहीं उठना, समय नहीं था फिर भी पीरियड्स आ गए, ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं। तो बिना समय के पीरियड्स आ जाएंगे, कमर पे ऐसा लगेगा कोई हथौड़े मार रहा है, इतने दर्द होते हैं, पैरों में दर्द होना, सूजन हो जाना, या आपको पैरों में जैसे चींटियाँ काटती हैं या कोई कील चुभाता है वैसा पेन होना, या आपके हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, जैसे कोई काम नहीं किया, जैसे 250 किलो नहीं उठा लेते तो हाथ में कितना दर्द होता है, ताकत नहीं होती, वैसा दर्द होना, सर में दर्द बन जाना, माइग्रेन की दिक्कत बहुत ज़्यादा बनी रहना, या आपको बहुत ज़्यादा ऐसा सफोकेशन सा फील करना, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना या बहुत अचानक से कम हो जाना, बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग्स होना, लेकिन 12 से 3 बजे के बीच में ही रात को आपको खाने की क्रेविंग्स होगी, क्योंकि उस समय वो प्रेतों का खाने का समय होता है, तो वो आपको क्रेविंग्स दिलाते। जितनी ज़्यादा प्रचंड प्रेत भेजेंगे उतना ज़्यादा आपको 12 से 3 के बीच में खाना खाने का दिल करेगा। ड्रग्स लेना, नेगेटिव एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखना, पिक्चरें देखना नेगेटिव एनर्जीज़ की, उनके बारे में बातें करना,
अट्रैक्टेड होना लड़कियों के प्रति, अगर आप लड़के हो तो, और लड़की हो तो उसके लड़कों के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहना, शराब पीना, अल्कोहल लेना, जो कि ऐसे कुछ भी नहीं करते थे, अचानक से इन चीज़ों में आपका मन लगने लग जाएगा। तो इस चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों को जागृत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी लेके चलो। आगे आने वाले 10 से 15 साल में हर किसी को एक सिद्धि, एक शक्ति की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो जितना हो सकता है सिखाओ। टिल देन बाय, नमस्ते।